बूढ़ा राजा राजा गजराज अब आराम करना चाहता था। उसने वर्षों तक जंगल की रक्षा की थी और अब वह अपने उत्तराधिकारी की खोज में था। जंगल को एक नए राजा की जरूरत थी। सभी जानवर इस बात को लेकर चिंतित थे कि अगला राजा कौन होगा। सभी जानवर नए राजा के बारे में बात करने लगे। हर कोई अपने अपने विचार व्यक्त कर रहा था और यह सोच रहा था कि कौन सबसे योग्य है। शेर अपनी ताकत, बंदर अपनी चतुराई और हाथी अपना बड़ा शरीर दिखाते थे। हर कोई अपने गुणों को प्रस्तुत कर रहा था ताकि वह राजा बन सके। लेकिन सच्चा राजा कौन होता है, यह सवाल सभी के मन में था। क्या ताकत, चतुराई या दया से कोई राजा बनता है? जानवरों के बीच इस बात को लेकर बहस छिड़ गई थी। यह कहानी हमें सिखाएगी कि सच्चा राजा अपने गुणों से बनता है। एक सच्चे राजा में न केवल ताकत और चतुराई होनी चाहिए, बल्कि दया और न्याय भी होना चाहिए। चलो कहानी शुरू करते हैं। इस अद्भुत जंगल की यात्रा पर चलें और देखें कि सच्चा राजा कौन बनता है। सबसे पहले शेरू शेर सामने आया। शेरू जंगल का सबसे ताकतवर जानवर था। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। वह गरजा, मैं बनूंगा जंगल का राजा। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था। शेरू ताकतवर था लेकिन घमंडी भी। उसकी घमंड ने उसे दूसरों से दूर कर दिया था। वह किसी की सलाह नहीं सुनता था। फिर आया बंडू बंदर। बंडू अपनी चपलता और चालाकी के लिए मशहूर था। वह चालाक और फुर्तीला था। उसकी हरकतें जंगल के जानवरों को हैरान कर देती थीं। राजा तो मैं ही बनूंगा, उसने कहा। उसकी आवाज में भी आत्मविश्वास था, लेकिन वह शरारती था और दूसरों का मजाक उड़ाता था। गज्जू हाथी भी आया। गज्जू अपनी ताकत और विशालकाय शरीर के लिए जाना जाता था। वह बलवान था लेकिन आलसी। उसकी आलस ने उसे कमजोर बना दिया था। शेरू, बंडू और गज्जू में खूबियां थीं, पर कमियां भी। तीनों में से कोई भी परिपूर्ण नहीं था। जंगल के जानवर उलझन में थे। सच्चा राजा कौन बनेगा, यह सवाल सबके मन में था। हर कोई सोच में डूबा हुआ था। जंगल में छोटू नामक एक छोटा हिरण था। वह सीधा सादा और शांत था। बड़े जानवर उसे देखकर हंसते थे। छोटू राजा बनने का सपना नहीं देखता था, लेकिन उसका दिल दयालु था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता था। एक दिन जानवरों की सभा हुई। शेरू, बंडू और गज्जू ने अपनी ताकत दिखाई। छोटू चुपचाप खड़ीड़ा था। वह जानता था कि सच्चा राजा सबका ध्यान रखता है। एक साल जंगल में सूखा पड़ीड़ा। जानवर प्यासे थे। शेरू, बंडू और गज्जू के प्रयास विफल रहे। छोटू को अपनी दादी की कहानी याद आई। उसने छिपे झरने को खोजने का फैसला किया। रास्ता कठिन था, लेकिन छोटू ने हिम्मत नहीं हारी। रास्ते में छोटू ने छोटे जानवरों की मदद की। उसने हिम्मत दी और खाना बांटा। यह उसका सच्चा साहस और दया थी। छोटू और उसके साथी झरने तक पहुंचे। झरने का पानी साफ और ठंडा था, जो जंगल के सभी जानवरों के लिए जीवनदायिनी था। पानी देखकर सब खुश हो गए। जानवरों ने मिलकर पानी पिया और एक दूसरे के साथ खेलते हुए समय बिताया। छोटू ने जंगल में खबर पहुंचाई कि झरने का पानी सभी के लिए उपलब्ध है। उसने सभी जानवरों को एकत्रित किया और उन्हें झरने तक ले गया। सभी जानवरों ने छोटू का साहस और निस्वार्थ सेवा देखी। उन्होंने महसूस किया कि छोटू ने अपने स्वार्थ को त्याग कर सभी की भलाई के लिए काम किया है। शेरू, बंडू और गज्जू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने समझा कि उन्होंने छोटू को गलत समझा था और अब उन्हें अपनी गलती सुधारनी चाहिए। बूढ़े राजा गजराज ने कहा, आज हमें अपना सच्चा राजा मिल गया है। छोटू ने अपने गुणों से यह साबित कर दिया है कि वह एक सच्चा नेता है। छोटू हमारा नया राजा होगा। सभी जानवरों ने मिलकर छोटू को राजा के रूप में स्वीकार किया और उसे सम्मानित किया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्चा लीडर वही होता है जिसमें साहस, ईमानदारी और दया हो। ऐसे गुणों से ही किसी को सच्ची पहचान और सम्मान मिलता है।